हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10 की मैथ्स की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ कर रहे थे, जिसमें मैंने 2 क्लासेस ले चुका हूँ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पे ही, जिसमें बहुत सारे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, PYQs भी हैं उसमें। ठीक, तो उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, वहाँ पे आप लोग जाके दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। आज मैं 3rd क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, और इसमें भी मैंने कुछ ऐसे भी वीडियोस बनाए हैं जो सिंगल सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो उनकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज भी मैंने क्वेश्चंस MCQ के भी लिए हैं, वेरी शॉर्ट लिए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी लिए हैं इस वीडियो में। तो क्वेश्चन है हम लोग का कि इफ़ थीटा इज़ एन एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट ट्रू। कि जो थीटा है वो हम लोग का क्या है, एक्यूट एंगल है। ठीक, एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, जो 90 डिग्री से आपके क्या होते हैं, लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड अ एक्यूट एंगल। तो इनमें से कौन सी इक्वेशन जो है वो ट्रू नहीं है। तो आपकी 4 इक्वेशंस दी हैं, तो हम लोग एक एक्यूट एंगल ले लेते हैं, डेट इज 45 डिग्री। 45 डिग्री सारी इक्वेशन में पुट करके देखते हैं। जैसे अगर ए वाले की बात करें इसकी, तो ए में साइन 45 क्या होगा, मैं एक आपको डिटेल में बताऊंगा, फिर डायरेक्ट हम लोग करेंगे इसको। हमने क्या लिया, एंगल लिया 45। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, और कॉट 45 की वैल्यू 1, और इधर कॉस 45 1/√2। तो देखिए ये क्या, LHS बराबर RHS आ रहा है, तो ये आपका क्या है, ट्रू है। ठीक, अब बी वाला देखते हैं। बी वाले में कॉस 45 की वैल्यू इंटू tan 45 इजकल टू साइन 45, tan cos 45 1/√2, tan 45 1 इजकल टू 1/√2। ये भी आपका क्या आ रहा है, 1/√2 इजकल टू 1/√2। तो ये भी आपका क्या है, सही है, नॉट ट्रू हम लोग को देखना है। अब हम लोग सी वाला देखते हैं। सी वाले की बात करें तो इसमें क्या आएगा, cos 45 का स्क्वायर, सॉरी cosec 45 का स्क्वायर माइनस cot 45 का स्क्वायर इजकल टू 1। cosec 45 की वैल्यू अगर करें तो 1, ये आपका आएगा √2 का स्क्वायर, ठीक है, और इधर कितना आएगा, 1 का स्क्वायर इजकल टू 1। तो √2 का स्क्वायर डेट इज 2 माइनस 1 इजकल टू 1, मतलब 1 बराबर 1। ये भी आपका क्या है, सही है। अब हम लोग का डी वाला चेक करते हैं। अगर डी की बात करें तो डी क्या है, tan स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, tan 45 स्क्वायर माइनस sec 45 का स्क्वायर इजकल टू कितना होगा, 1 होगा। यहाँ पे सही कर लेते हैं। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, और sec 45 की वैल्यू होती है आपकी √2 का स्क्वायर इजकल टू 1। तो ये 1 माइनस कितना होगा, 2 इजकल टू 1। ये क्या होगा, -1 इजकल टू 1। तो ये डज नॉट इक्वल है, तो मतलब हम लोग का जो ऑप्शन होगा डेट इज नॉट ट्रू, ये आपका आंसर होगा। तो डी इज द राइट आंसर। विच इक्वेशन इज नॉट ट्रू व्हेन थीटा इज एन एक्यूट एंगल। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर बनता है। इसको हम लोग और थोड़ा सा जल्दी कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको ना पुट करें, यहीं पे हम लोग क्या करें, साइन 45, तो वो अपने पर डिपेंड है कि कैसे हर क्वेश्चन को कितना जल्दी हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ tan थीटा इक्वल टू x/y देन cos थीटा इज इक्वल टू। तो ये आपका tan थीटा दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और ये tan थीटा इक्वल टू कितना दिया है, x/y। ओके, तो हम लोग का एक्चुअल में tan थीटा होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये A B और C है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग tan थीटा की बात करें तो tan थीटा यहाँ पे क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है, डेट इज BC, और बेस कितना है, AB। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, BC अपॉन AB इजकल टू कितना हो जाएगा, x/y। ओके, तो इससे अगर कंपैरिजन करें तो BC आपका डेट इज x और AB कितना है, y है। इसको हम लोग लेट के
के कर लेते हैं, देन एक्स वाई और एक्स के वाई के ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे x हो गया, y हो गया, तो अगर इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर कितना है, ए सी निकालना है तो ए सी ये रूट हो जाएगा, ए बी स्क्वायर कितना है आपका वाई स्क्वायर, बी सी कितना है एक्स स्क्वायर, तो ये रूट में क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो कॉस थीटा निकालना था, तो कॉस थीटा बराबर हम लोग का क्या होता है कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब ए बी अपॉन क्या होगा, ए सी होगा। ए बी कितना है यहाँ पे वाई है, ए सी कितना है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। साफ कर दे के लिखते हैं इसको, ए बी है आपका वाई और ए सी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, डेट इज राइट आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ने असर्शन रीजन का लिया है। असर्शन आपका दिया है कि फॉर थीटा ग्रेटर देन 0 टू टिल इक्वल टू 90 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा एंड कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो इसका रीज़न जो दिया है, तो जैसे मान लीजिए अगर थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में अगर लें तो आपका जो कॉसेक थीटा है माइनस कॉट थीटा वो क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल के बराबर होते हैं। वैल्यू क्या करती है, लाई करती है। अगर आप कोई भी एंगल लोगे 0 से लेकर 90 के बीच में। अब इसका अगर रीज़न देखें तो रीज़न देखें ट्रू है कि नहीं। तो अगर इसे रीज़न की बात करें तो रीज़न में आपका दिया है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना होगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो ये जो टर्म है ये कहाँ जा सकता है, 1 के अपॉन में। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो ये देखिए क्या हो रहा है, एकदम सेम आ रहा है जो आपका स्टेटमेंट ए में था। तो स्टेटमेंट ए का जो असर्शन है और रीज़न है दोनों क्या है, करेक्ट है। और इसका जो रीज़न का एक्सप्लेनेशन है वो भी क्या है, करेक्ट है। तो इसमें ऑप्शन आपका ए होगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड एक्सप्लेनेशन आर करेक्ट ऑफ आर, ठीक है। तो ये आपका इस पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन MCQ का ये भी है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 इज इक्वल टू, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें टेन स्क्वायर 30 टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन रूट 3। तो ये होगा 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर और इधर क्या होगा 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर, ओके। तो इसमें 1 माइनस 1 अपॉन 3 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 3। तो इधर अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 3 माइनस 1 डेट इज 2 अपॉन 3। और इधर कितना हो जाएगा 4 अपॉन 3। इसको 2 अपॉन 3 को एज इट इज़ और नीचे वाले का जैसे भी होगा 3 अपॉन 4, 3 कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4, कितना आ गया 1 अपॉन 2। 1 अपॉन 2 किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू। तो आपका बी ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू m एंड a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल टू n, देन प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब देखिए m की वैल्यू दी है और यहाँ n की वैल्यू दी है और इनका स्क्वायर करने पे हमें ये प्रूफ करना है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। तो हम लोग क्या ले लेंगे, टेक RHS। RHS में हम लोग को क्या दिया है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू है a cos थीटा प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर और n की वैल्यू दी है a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर अगर करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का
2a cos थीटा इंटू बी साइन थीटा। सेम एज यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि ये ए और बी है तो दोनों को मल्टीपल में जाएगा। तो यहाँ पे प्लस का 2ab कॉस थीटा साइन थीटा, इसको थोड़ा सही तरीके से लिख लेते हैं जैसा लिखा है जिससे कन्फ्यूज़न ना हो। 2a क्या है, साइन थीटा है, देन b कॉस थीटा। ठीक, अब 2a कॉस थीटा b साइन थीटा और 2a साइन थीटा ये दोनों कट जाएगा क्योंकि मल्टीपल में है। ठीक, तो हम लोग का बचेगा क्या, यहाँ पे हम लोग का बचेगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और इधर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कॉमन देखें, इन दोनों में ए स्क्वायर कॉमन है तो ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हम लोग का बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इधर बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसका टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसकल टू 1। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वायर इंटू 1 और यहाँ बी स्क्वायर इंटू 1, तो आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही हम लोग को प्रूफ करना था कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इसकल टू ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपका एल एच एस बराबर क्या हो गया, आर एच एस प्रूफ हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है कि प्रूफ डेट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट में टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इसकल टू कितना हो, इसकल टू सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या लेते हैं, एल एच एस लेते हैं। टेक एल एच एस, तो एल एच एस आपका क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और ब्रैकेट में टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक, साइन थीटा और कॉस थीटा को एज इट इज ही रखेंगे। ठीक, और टैन थीटा और कॉट थीटा को चेंज कर देंगे। ज़्यादातर क्वेश्चनों में ट्रिग्नोमेट्री के हम लोग क्या कर देंगे कि जैसे टैन थीटा या कॉट थीटा आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया है तो उसको आप कोशिश करिए कि साइन थीटा और कॉस थीटा में ब्रेक करके, तो आपका ईजिली मेथड बन जाता है और वो सॉल्व हो जाता है उस क्वेश्चन को। तो जहाँ पे टैन थीटा है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा है तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एज इट इज रखेंगे। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इधर आपका जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा तो एज इट इज ही नोट करना है, इसमें कुछ नहीं करना। ये आपका क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है तो ये हो जाएगा 1 और अपॉन में क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे ध्यान से समझना है एक कॉन्सेप्ट कि अगर आपका x प्लस वाई अपॉन एक्स इंटू जेड है या क्या है x इंटू वाई है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं कि x अपॉन एक्स वाई और y अपॉन एक्स वाई। जैसे इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि x अपॉन एक्स वाई हो जाएगा और प्लस y अपॉन एक्स वाई हो जाएगा। एक्स एक्स इधर कट जाएगा और वाई वाई इधर कट जाएगा तो आपका 1 प्लस वाई 1 प्लस 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। सेम एज हम लोग यहाँ पे भी क्या करेंगे तो यहाँ पे जैसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा तो क्या करेंगे, साइन थीटा पहले साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इस तरीके से लिखेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में जो है वो आपका पूरा एज इट इज ही आएगा और इधर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
यहाँ से क्या क्या ब्रेक हो रहा है, साइन थीटा कट रहा है, कॉस थीटा, तो हम लोग का आपका आ रहा है 1 अपॉन कॉस थीटा और प्लस 1 अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, डेट इज सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा कितना होता है, डेट इज कॉसेक थीटा। तो यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये आपका आ गया किसके बराबर, RHS के बराबर। नाउ LHS बराबर RHS। ओके, तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखिए क्वेश्चन है हम लोग, क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3, देन प्रूव दैट टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो हम लोग को ये दिया है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3, इस पर क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और √3 का होल स्क्वायर, तो इधर ये कितना आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, डेट इज 1 होता है। तो इसकी जगह हम लोग लिखेंगे 1 प्लस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 3। ये बन जाएगा उधर, तो आपका आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 3 माइनस 1 कितना होगा, डेट इज 2 होगा। ये 2 कट जाएगा, तो हम लोग का बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको प्रूफ करना है कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 हो गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को एज इट इज लिखे रहे हैं, और 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक, अब ये क्या होगा, ये पूरा डिवीजन में चला जाएगा, मतलब इसको इस तरीके से लिखेंगे 1 बराबर, क्योंकि जब ये उधर मल्टीपल में उधर जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ 1 बचेगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये हम लोग का आया 1 के बराबर, यहाँ पे लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसमें उसी तरीके से क्या करेंगे, 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, साइन स्क्वायर से साइन, एक साइन थीटा कट जाएगा, कॉस स्क्वायर से एक कॉस, तो 1 बराबर कितना होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो 1 बराबर हो जाएगा टेन थीटा और ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है, इसको आपको होमवर्क में करना है। ये आपका होमवर्क में है, सेम क्वेश्चन है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2, प्रूफ दैट टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2। जब आपका ये क्वेश्चन हो जाए तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा कि डन। ठीक है, तो ये भी सेम क्वेश्चन है, इसमें भी आपको क्या करना है, इधर स्क्वायर करिएगा इधर स्क्वायर करिएगा, सॉल्व करके इसको आप प्रूफ कर सकते हैं। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन है 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसको कैसे करेंगे, LHS लेंगे पहले, तो LHS लेंगे, डेट इज 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा आएगा। तो सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, और इधर सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक, इधर क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन का कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक, तो इसमें कॉस थीटा प्लस 1 और ये आपका आ जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि ऊपर वाला जितना होता है उसको एज इट इज और नीचे वाले का रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन कॉस थीटा का रेसिप्रोकल कॉस थीटा कट गया। अब बचा क्या, अब बचा हम लोग का कॉस थीटा प्लस 1
और कॉस थीटा प्लस 1 को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। और कुछ बचा नहीं, प्रूफ ये करना है तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ऊपर कितना आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे कितना आएगा 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे 1 माइनस कॉस थीटा। यही आपको प्रूफ करना था, ये आपका आगे आ गया RHS आ गया। तो LHS बराबर RHS। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि बच्चे जो हैं यहाँ तक तो इसको प्रूफ कर देते हैं, यहाँ तक सॉल्व कर लेंगे। अब उसके बाद आगे कैसे प्रूफ करना है, तो हमें ये देखना है कि एक्चुअल में RHS में आ क्या रहा है। RHS में आ रहा है डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस थीटा, तो वो हमने यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर दी और देन इसको हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हम लोग का 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉसेक अल्फा इक्वल टू कॉसेक अल्फा। तो LHS ले लेते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉसेक अल्फा। ठीक, कॉट स्क्वायर अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और नीचे इसको ऐसे लिख लेते हैं कॉसेक अल्फा प्लस 1। ठीक, अब कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 को इस तरीके से अगर लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 स्क्वायर, तब यहाँ पे क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो इसको इसी तरीके से हम लोग नोट करेंगे कि कॉसेक अल्फा प्लस 1 कॉसेक अल्फा माइनस 1 अपॉन में क्या है कॉसेक अल्फा प्लस 1 इसको काट देंगे तो कितना बचेगा, डेट इज 1 प्लस कॉसेक अल्फा माइनस 1, 1 कट जाएगा, कितना आएगा कॉसेक अल्फा। यही हम लोग का क्या था, RHS था। तो नाउ LHS बराबर RHS हैज प्रूव्ड। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शो डेट tan की पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec की पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। तो इसमें भी LHS लेते हैं हम लोग, tan की पावर 4 थीटा है और प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे, कितना बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, अब tan स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, हम लोग को पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। तो इसको अगर इधर भेज देंगे तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसकी जगह लिख देंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर होता था, तो इसको लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा। इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे अंदर, तो कितना आ जाएगा sec की पावर 4 थीटा माइनस sec की पावर स्क्वायर थीटा। तो LHS बराबर क्या आ जाएगा RHS। तो नाउ LHS बराबर RHS इज प्रूव्ड। तो ये वाला तो आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, इसको होमवर्क में करिएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस वीडियो में काफ़ी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और कुछ PYQs हैं उनको डिस्कस किया। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें हम लोग को दूसरे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।